सर ये वाला कैसे होगा? हम्म, The solution of this differential equation. एक काम करो ना, अगर कुछ भी ना समझ आए ना तो एक काम करो, जैसे यहाँ क्या dy by dx है ना, इनमें हाँ। निकाल के देख लो, ये जीरो बनाएगा तो कैसे सेटिस्फाई कर जाएगा? ये जीरो तो ये तो नहीं हो सकता। अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं यानी यहाँ से dy by dx निकालते हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए ना सॉल्यूशन। तो 2 आएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा। अब x नहीं है हमारे पास तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये भी नहीं करेगा। फिर मेरे को लगता है फिर x तो इसी में आएगा, यहाँ भी x नहीं आएगा, यहाँ मिलेगा x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x होगा। अगर 4x को यहाँ रखते हैं तो क्या बनेगा? 16x स्क्वायर। फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, स्क्वायर आएगा तो ऐसे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो सर ये इस वाले से करेगा शायद, सी हम्म, वाले से, सी से शायद। ये तो जाएगा 2, तो 2 माइनस कौन सा 4। करेगा? हमने एक नहीं देखा ना, ये वाला, ये देखो यहाँ y की वैल्यू चेंज कर देंगे, ये रख के देखो, इससे क्या मिलेगा अपने को? 2 मिलेगा ना। हाँ तो 2 रखेंगे तो 4 आएगा, फिर x ही रहेगा, और dy बाई डी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और y की जगह क्या रखेंगे? 2x माइनस 4। देखो वो कर गया। हाँ ठीक है। यानी जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर है, इसमें यही तरीका होता है, वैसे नहीं निकलेगा। तो जो सेटिस्फाई कर गया वही आंसर है। आगे ठीक है। वाला करो। सर साइन कॉस वाला जो है, ठीक। कौन सा करें? 7 वाला ना। हाँ। Which of the following is not a homogeneous? Homogeneous mean कि जिसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते, या कर सकते हो, कर सकते हो। तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8। log x प्लस log c इज इक्वल टू माइनस log y। तो यहाँ से किस में होगा? अच्छा अलग अलग log x प्लस log y इक्वल c, log xy इक्वल log c, xy इक्वल c। सर xy इक्वल c। क्या कह रहे हो तुम? एक्स वाई इक्वल y टू इक्वल c। सी ऑप्शन करेक्ट है। वेल डन। नेक्स्ट। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम चीज आ गई। 2/x आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 2/x e की पावर इंटीग्रेशन 2/x का ये हो गया e की पावर 2 log x। इसमें सब्सटीट्यूशन मतलब वाला काम नहीं इंटीग्रेटिंग कर log सकते x। ना, क्योंकि सी दिया हुआ है हाँ इसमें। सर ये वो p वाला q, p और q है ना। राइट। तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2y बाई एक्स इक्वल टू एक्स। x स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी सर होगी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल, 2/x है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? e की पावर पी डी एक्स से। तो e की पावर 2 तो बाहर आ जाएगा, और 1/x, 1/x का क्या होगा? log x। तो e की पावर log x, और आगे 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, और e और log वो कट जाएंगे, तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। अब क्या होता है?
y को मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू। सर सेकंड वाला आ रहा है। सेकंड वाला आ रहा है, नहीं तो अच्छा नहीं, एक सेकंड, ए एक्स स्क्वायर उधर भेजेंगे प्लस सी बाई फॉर्मूला एक्स क्या स्क्वायर भी होता होगा। है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू हाँ आई एफ और डी एक्स। सही डी। तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू की वैल्यू एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये क्यूब बन जाएगा। हाँ तो डी होगा। तो 4/4 प्लस सी आएगा, बड़ा सी कर देंगे, 4 प्लस सी और स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 4 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, डी ऑप्शन। हाँ 10 करो। हमारे जेई मेंस में इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इम्पोर्टेंट हाँ ही बहुत ऐसे है चैप्टर ही। डिग्री। डिग्री पूछ रहा है, निकल ही नहीं सकती नॉट डिफाइन। क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो नॉट कॉस डिफाइंड। नहीं आएगा। राइट। डिग्री ऑर्डर ऑर्डर ढूंढो, ऑर्डर ये रहा। तो हर तरफ स्क्वायर कर देंगे। फ्रैक्शन हटाना होता है ना, टू तो होगा। 2 से मल्टीप्लाई हाँ कर देंगे तो डिग्री टू। 2 हो जाएगी फिर तो। ठीक है। हम्म, 12 नंबर। हाँ, इसमें से हर तरफ अगर, हाँ, ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर तो होना चाहिए। ऑर्डर तो 2 हो जाएगा ना। हाँ सर वो देख रहा हूँ मैं डिग्री का। डिग्री फ्रैक्शन में है, सर ये जाएगा तो नहीं। जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो फिर नॉट डिफाइंड। हाँ सॉल्यूशन देखो, जब ये चीज दे रखी होती है तो फिर ठीक निकालने है। पड़ते हैं इंटीग्रेट करके, तो क्यू 0 है यहाँ पे। तो 2/x यहाँ पे भी तो, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो एक्स स्क्वायर ही आ गया। तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन 0 × x²। हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, हाँ यस। तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर होगा बराबर में 0। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, प्लस में सी भी तो आएगा। वाई जब 1 रख देंगे। 1 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स आ सी। गया √c। अच्छा एक्स वाई भी 1 है और एक्स भी 1 है। तो सी की सर वैल्यू 1 हो गई।
C1 आ गया। तो फिर एक्स स्क्वायर नीचे चला गया, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 14। ये हो गया e की पावर x अपॉन e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू e निकालनी की है पावर तो y। तो e की पावर वेरिएबल्स y वेरिएबल करने पड़ेंगे ना, dy अच्छा क्या? वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, वाई के साथ वाई, एक्स के हाँ साथ यस एक्स। सर, प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई वाई ई की पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ e की पावर x तो ई की प्लस पावर एक्स वाई क्यूब डी प्लस वाई e इक्वल टू प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। e की पावर y माइनस e की पावर x इक्वल x। सर ये सेकंड वाला। डी ऑप्शन हाँ करेक्ट है। 15 कर रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा इंटीग्रेटिंग ही पूछा तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। dx by dy माइनस y स्क्वायर प्लस yx इक्वल ay। अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। 2y आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t ले लिया, dt बाई dy आ गया माइनस 2y। तो ये हो गया माइनस 1/2 log 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस वाई स्क्वायर की पावर। तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सर ये लास्ट ऑप्शन। डी वाला हाँ ठीक है। 16 नंबर। ये वही पी क्यू है तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इसका एक और भी माइनस तरीका है ना, इसको वेरिएबल सेपरेबल भी कर सकते हो तुम। 1/, क्या वेरिएबल इसको तुम सेपरेट? वेरिएबल सेपरेबल भी कर सकते हो ऐसे। हाँ तो log 1 प्लस वाई इक्वल है। इसको हम log c मान ले क्या? नहीं, तो लेकिन वो जाएगा नहीं क्योंकि x भी log में होना चाहिए ना। तो e आ रहा है तो log उधर ले जाते हैं, 1 प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर x हो जाएगा ना। हाँ वैसे निकाल भी सकते हैं, जीरो करेंगे तो c की वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। देखो यहाँ जब जीरो रखोगे तो log 1 जीरो होता है। नहीं, नहीं सर x 0 है ना और y 1 है। y 1 है तो log 2 हो गया। तो फिर log को उधर भेज देंगे तो वो e की पावर में चला जाएगा तो c आ जाएगा। हाँ तो c की वैल्यू log 2 आ जाएगी ना। हाँ फिर ठीक है। हाँ तो यहाँ से हमारे पास बन गया ये log 1 प्लस वाई और x प्लस log 2। अब ये इधर जाके e बनेगा तो e की पावर x और e की पावर log 2, तो ये कट जाएगा तो 2 e की पावर x हो गया। और फिर ये 1 उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 2 लास्ट वाला ऑप्शन। 17। ये भी नंबर ऑफ मुझे लगता है सॉल्यूशन। वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, इसको इधर और इसको इधर। हाँ तो log y प्लस 1
इक्वल लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, अच्छा लॉग सी, तो ये होगा। ध्यान रखना कई बार अगर दोनों साइड में लॉग बन रहा है तो कांस्टेंट को भी लॉग ही ले लेते हैं। हाँ यस, तो यहाँ से आ गया लॉग वाई माइनस वन इक्वल लॉग एक्स माइनस वन इंटू सी। ये सब बढ़िया। अब क्या दे रखा है? अरे वैसे वाई दे निकाल रखा है क्यों रहे हैं? ये तो ये एक्स वन। पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो कोई और तरीका नहीं है डायरेक्ट? कोई ऑर्डर डिग्री उससे नहीं बताया जा सकता कितने सॉल्यूशन होंगे, या निकालना ही पड़ेगा? हाँ सर, जितनी वो होती है ना, ऑर्डर होता है जितना उतना होता है सर, डिग्री के जितना सर। डिग्री या ऑर्डर? डेरिवेटिव एक एक इंटीग्रेटिंग करके बैक जाते हो तो एक ही कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। हाँ एक ही होगा इसमें। एक कांस्टेंट होगा तो फिर नहीं सर, दो नहीं होंगे, एक वाई के साथ एक एक्स के साथ। नहीं, y के साथ तो नहीं होगा, बट इसको करना ही पड़ेगा। तो दो होना चाहिए इसका। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते, तरीका लगा नहीं सकते आप। फिर वो कौन सा कर रहे हो आप? 17 कर रहे हैं ना? हाँ करेंगे सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट, ऐसी बात थी। एक सर ही एक होगा कॉल कांस्टेंट, भी एक करना होगा होगा। तो एक सॉल्यूशन होगा ना। हाँ यस सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको जब सिंप्लीफाई सर करेंगे इसमें ना तो तो सॉल्यूशन देगा नहीं। इनफाइनाइट आ रहा है, सी तो हाँ यहाँ हाँ, पे तो इसे कुछ सॉल्व करने पे वन बराबर जीरो आ रहा है। 1 बराबर 0 जो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, नन नन, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना इस कंडीशन को। हम्म, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो एक ही पावर है तो बढ़िया। वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू आ रहा है इसमें। हाँ, जब वहां भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस तो कट गया, तो ये आएगा सी। 19 का या इसका 18 का? 18 का। 18। 18 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द प्रोडक्ट of order and degree of the differential equation? कॉस के ये अंदर तो नहीं है, साइन और ये कॉस। है डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है। ये ऑप्शन हटाना नहीं हटेगा। ऑर्डर हाँ 2 डिग्री 1 हटाने वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो हाँ इसी यस सर। अंदर तो है ही नहीं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। हम्म, लो भाई, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके एमसीक्यू के, तो खतरनाक प्रैक्टिस कर ली। 20 एमसीक्यू कर दिए, टॉप एमसीक्यू जो बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो 2023 में पूछा गया, दोनों पूछे गए। हाँ द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये रहा 2 और 1 3।
इसमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ द हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ dy है और यहाँ dx है, वही। यहाँ भी dx है। हाँ, तो फिर तो एक काम करना पड़ेगा, पहले तो dx से डिवाइड कर दो, तो dy बाई dx हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो ये चीज़ उधर चली जाएगी, तो उधर जाके 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो माइनस क्यों होगा? हम्म, अरे ये पहले चीज़, उधर पूरा जाके। हाँ पूरा जाके प्लस रहेगा, सॉरी मैंने साइन चेंज कर दिया इसका, और टू हाँ, एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो 2 बाई एक्स हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 2 लॉग एक्स, और वो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में सी, तो 2 लॉग एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑप्शन। हम्म, चलो भैया 21 क्वेश्चन कर लिए हमने, टॉप एमसीक्यू। अब कुछ अजर्सन और रीजन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी तुम्हारे जेई वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इधर भी आएंगे। इन क्वेश्चनों की एक अच्छी बात होती है, अगर कोई नोटिस करे तो ये सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं ए टू जेड। हम्म। कह रहा डिग्री इसकी 2 होगी, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर में ही आएगा, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे बाद में, क्योंकि रूट तो तभी हटेगा, हाँ, और टू ही। डिग्री 2 ही होगी, सही है। और ये तो डेफिनेशन दे रखी है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द हाईएस्ट डिग्री the is the degree of हाँ, highest order derivative occurring in equation when differential equation coefficient are made free from हाँ, radical ये तो सही fraction। है। 100% का 200% सही बात लिखी है, दोनों करेक्ट है, नीचे वाले का यूज करके ही हमने काम किया, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हम्म, सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये एक लीनियर होती है, नीचे वाली बात तो बिल्कुल सही है, और इसी का यूज करके ऊपर वाला सोल्व भी करेंगे। तो इसे y को 1 प्लस, तो ये हो गया log, नहीं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। log 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x। तो y tan इनवर्स x e की पावर tan इनवर्स x आ गया, तो y e की पावर tan इनवर्स x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर tan इनवर्स x। सही है, और वहां से फिर क्या करेंगे, वाई आई एफ इक्वल टू क्यू वाई आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इतना ये तो बिल्कुल सही है, और इधर टेन इनवर्स के साथ e की पावर टेन इनवर्स मल्टीप्लाई करना है ना, यार e की पावर tan इनवर्स x सर सही आ रहा है इनका। सही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सही है,
सही है ये? tan इनवर्स y का क्या? ये गलत नहीं है क्या? सही है। अब की बार ऊपर एक्स है तो फिर यहाँ एफ हाँ वाई होगा और यहाँ भी वाई होगा। अगर ये उल्टा लिखा होता डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पी डी एक्स होता है और यहाँ एफ एक्स होता है। यहाँ एक्स है तो साइन वाई का ही फंक्शन ये है तो ये। गलत है। गलत है? 10 का सीकेंड स्क्वायर होता है ना, हाँ तो ये की पावर सीकेंड स्क्वायर होगा। सीधा सीकेंड कैसे हो सकता है? तो गलत, सही बोल रहे हो। लेकिन और भी तो होता है, 10 का डेरिवेटिव नहीं कर रहे, 10 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हाँ सर वो तो लॉग लॉग। सीकेंड होगा। अच्छा। हम्म, अरे हाँ। तो e की पावर 10 वाई है ना वो, तो वो होगा e की पावर log सीकेंट वाई। तो ये कट जाएगा तो सीकेंट वाई आएगा, तो वो सही है। हम्म, 4 नंबर, ये ऑर्डर आ 2 है। गया। हाँ, डेरिवेटिव तो 2 ही है तो लॉग ऑर्डर 2 वाई ही हो गया। इक्वल लॉग एक्स प्लस लॉग सी लॉग। हाँ सर ये सही है। सही सही कैसे होगा? अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स तो 1 के बराबर आएगा, तो ये सेटिस्फाई कैसे करेगा इसको? सही है पक्का? मेरे को तो नहीं लग रहा। हाँ सर अगर वो वाले को सॉल्व करेंगे क्या लेकिन बोलते हैं। वेरिएबल सेपरेबल लगा के कर सकते हैं ना। हाँ सर वो करके कराए तो आएगा लॉग वाई इक्वल लॉग एक्स प्लस लॉग सी। हम्म, तो log y इक्वल फिर log हाँ, x। ये इधर और वो इधर, तो डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो वाई इक्वल टू एक्स सी। सही है। 5 करो। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर dy बाई dx इक्वल log x स्क्वायर। अच्छा e की पावर dy बाई dx इक्वल x स्क्वायर। तो e को उधर भेज देंगे तो वो log बन जाएगा dy बाई dx हो गया 2 log x। तो dy आ गया 2 log x dx। तो 2 इंटीग्रेशन log x dx। log x होगा आई डेट से निकाल देंगे। हाँ सर ये सही है। सही है। ये ट्री आर के बारे में आर और वो तो अलग अलग है। नहीं, इसको किया नहीं क्या तुमने आर वाले को?
सर आर और वो तो अलग अलग है ना, पर सही है ना। अच्छा, ऐसे बोलो ना कि दोनों सही है। चलो, एक बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी। इज द वैल्यू ऑफ पी। तो पी हो गया 1/x, क्यू हो गया x², 1/x हो गया, x² हो गया। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। x³ + c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ रहा है ना इसका। हाँ सर, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x³ + c/x x³ + c/x। गलत है। अच्छा नहीं, हाँ x³, हाँ +c। हाँ एक गलत। सेकंड सर, x²/3 + c/x। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? y इंटू एक्स होगा ना इधर, और इधर क्या होगा? x² इंटू एक्स होगा तो क्यूब बनेगा, तो 4 नहीं आएगा। अच्छा, अरे हाँ। ला गए हो भाई, इतनी शॉर्टकट नहीं चलना। क्वेश्चन नंबर बी वाला। साइन एक्स से अगर उसको रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? अच्छा, तो ये हो जाएगा y(x) एक्स इक्वल साइन एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा, बस तुमको एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन x sin x i a t। ए पहले आ रहा है, x sin x का कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन तो आईलेट माइनस की हेल्प कॉस में। से करते हैं ना एक्स साइन एक्स का। हाँ यस। पहला कौन मानते हैं? आई लेट। पहला अलजेब्रा ए वाला। होगा, एक्स पहला हो मतलब गया। 1 होगा। तो एक्स x सेम इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? कॉस। माइनस कॉस। तो डेरिवेट, हाँ, साइन का माइनस कॉस होता है। माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा, और कॉस का वापिस साइन बन जाएगा, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी भी करूँ क्या? हाँ यस। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे वाई एक्स था तो ये एक्स यहाँ से चला जाएगा, हम्म तो ये कट जाएगा, तो माइनस का कॉस एक्स साइन एक्स बाई एक्स प्लस एस सी बाई एक्स। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है, सी लगाना जरूरी होता है। देखो क्या बना लास्ट में। हम्म आज के सारे क्वेश्चन शानदार है। लो, एक और डिफरेंशियल का। Find general equation of differential dy by dx equal dy by dx equal 50 से माइनस 50y, तो ky। अच्छा 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 अच्छा, तो dy by dx प्लस ky इक्वल 50k। k तो अपना कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन कैसे हो गया e की पावर kx। हाँ, y इंटू e की पावर। जल्दी करो। अगर एक
सर y आ रहा है 50 माइनस c अपॉन e की पावर kx 50 माइनस c अपॉन e की पावर kx। फाइनल आंसर बता रही हो क्या? नहीं सर, ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा, पहले वाला? हाँ सिर्फ ए पार्ट? हाँ सर, अभी बाकी भी बता रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले का क्या होता है? माइनस y इक्वल 50 माइनस c अपॉन e की पावर kx। ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। क्या बना था ये? वाई डी वाई अपॉन 50 माइनस वाई बना ना ये? हाँ तो इसका लॉग हो गया। और साथ में नीचे डेरिवेटिव भी होता है एंगल का, तो माइनस हो गया। बराबर में क्या हुआ? के एक्स प्लस सी। ये आ रहा है। हाँ सर, फिर वो लॉग को उधर बेच के वैसे ही बनेगा। लॉग को पहले तो भेज नहीं सकते, माइनस को यहाँ लेके जाना पड़ेगा। फिर ये आएगा। मैंने तो उससे करा है, वो p बाई क्यू से, उससे तो यही आ रहा है। पी वाई क्यू से कैसे कर सकते हो तुम? ये तो सर सीधा k सीधा को ही हो जाता। मल्टीप्लाई करके। चलो आगे वाला करो, फिर मेरे को बताओ, आगे बताओ करके। फाइनल निकालो, फिर पता चलेगा। तो कांस्टेंट 50 आएगा। इनका तो लॉग 50 आ रहा है, तो मेरे का फाइनल आंसर फिर गलत जाएगा, तुम्हारा सही नहीं बैठेगा। फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू 50 और 1 माइनस ई की पावर माइनस है के एक्स। हाँ सर, यही आ रहा है मेरा। 50 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स। y इक्वल 50 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 0.049x। ठीक है, चलो तुम्हारे वाला तरीका काम कर गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। ये फिर से वही 2021 में आए हुए हैं क्वेश्चन, बार बार आप पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हाउ मेनी कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कांस्टेंट वाला, देयर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं क्या? हम्म? ये किस लिए दिया है? नहीं। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए तो दिया है। तो कांस्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं हाँ, करेगा तो कितने कांस्टेंट होंगे? जीरो। 0। इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने के लिए x की वैल्यू, n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? ऊपर तो क्यू भी लगेगा अगर लेंगे तो। अगर नीचे क्यू रख देगा ये 6 डिग्री हो सेम जाएगा। होनी चाहिए ना। तो हाँ, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो यहाँ भी तो क्यू भी 3 ही रखना रहे। पड़ेगा। हाँ, ये करना नहीं है। जनरल सॉल्यूशन तुम आराम से निकाल लोगे, कई क्वेश्चन कर लिए हमने, तो बार बार एक ही चीज नहीं करेंगे। फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर वाला क्वेश्चन तुम कर चुके हो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन तुम कर चुके हो। राइट द ऑर्डर एंड डिग्री कर चुके हैं हम। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाए क्या तुमसे? ये कर लो। और द डिफरेंशियल इक्वेशन y, अच्छा, y प्लस 3x स्क्वायर टू
dy by dx equal x. y को इधर लाएंगे। सर y इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 3x। क्या बोल रहे हो? y इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 3x। माइनस सी एक्स या प्लस सी एक्स, चलो वो माइनस तो इंक्लूड हो ही जाता है उसके अंदर। इसको करना फाइंड जनरल सॉल्यूशन। हाँ तो पूरे को dx से डिवाइड करके y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल dy by dx इधर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस वाले में
आ रहा है। तो tan इनवर्स x बाय y इक्वल माइनस log y प्लस c। दोबारा बोलना। tan इनवर्स x बाय y इक्वल माइनस log y प्लस c। हाँ ठीक है, अरेंज वगैरह करेंगे तो सेट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है फंसाने के लिए। बताना मेरे को जरा इसका सम क्या है ऑर्डर और डिग्री का। क्या दे रखा है? वो होना चाहिए। टू होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो कट जाएगा दोनों तरफ से, है ना। हाँ वैसे तो देख, टू कैसे देखने से तो ऐसे लगेगा कि थ्री होगा, क्योंकि एक डेरिवेटिव है और इसको ओपन करेंगे तो पावर दो आएगी, तो वैसे तो तीन हो गई ना फिर। तुम टू कैसे बोल रहे हो? फिर इसमें तो एक्सपैंड भी करेंगे तो भी वैसा ही स्क्वायर है ना, तो हमें स्क्वायर थोड़ी देखना होता है, अंदर का देखना होता है। अंदर का तो ऑर्डर होता है, ये सम पूछ रहा है ऑर्डर और डिग्री का। हाँ सर, फिर उसे एक्सपैंड करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो वो एक कट जाएगा ना, होल हाँ, तो स्क्वायर वाला यही जो तो है। बोल रहा था मैं, एक एक्सपेंड करने से अच्छा। कट जाएगा तो बचेगा एक बड़ा। अब देख के एकदम से क्या होता है, जल्दबाजी में वो कंसिडर कर लेते हैं कि पावर ओपन करेंगे तो टू तो डिग्री आ जाएगी, एक ऑर्डर है तो तीन हम्म। हो गया, तो बस वही चीज कि फंसा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। Find a particular solution for this case. यहाँ से आ जाएगा dy by dx इक्वल y by x माइनस tan इनवर्स y by x। तो y by x इधर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन माइनस बाय x का, तो ये माइनस log x हो गया, माइनस x आ गया इंटीग्रेशन माइनस एक्स वाई इक्वल सर x साइन y बाय x इक्वल साइन 1/4। दोबारा बताओगे? दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। x साइन y बाय x इक्वल साइन 1/4। ना, गलत है। एक सेकंड। एक्स साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/√2 आ रहा है, ध्यान से देखो। पाई/4 पुट करोगे तो रूट आएगा, टू कहाँ से आ जाएगा?
Fine. Pi by हाँ यस सर ऐसे ही आ रहा है x sin y by x equals c जी दोबारा बताना। क्या कहने तो गलत आ रहा है क्या कर सकता हूँ मैं तो मेरा यही आ रहा है कि x sin y by x equals sin 1/4 ठीक है चलो, अभी नेक्स्ट क्लास है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।